दोस्तों आज एक बार फिर एक पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं और ये जो पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं ये है लिथुआनिया का। लिथुआनिया शेंगन स्टेट्स का एक कंट्री है और इसका आपको 2 साल का डायरेक्ट टीआरसी मिलेगा और वो भी पाकिस्तान में या गल्फ में आपके घर में बैठे बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आप दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स आज एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं और जो पैकेज लॉन्च करने जा रहे हैं वो है लिथुआनिया का। लिथुआनिया का रेजिडेंस कार्ड यानी कि वर्क कार्ड जो है वो आपको पाकिस्तान में या आप गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कोई जहां पे भी दुनिया में रह रहे हैं वो आपको घर में बैठे मिलेगा 2 साल का। ये मैं आपको अपने कुछ क्लाइंट्स की सक्सेस रेशो दिखा रहा हूँ। एक क्लाइंट हो गए हमारे ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। और दूसरे क्लाइंट हो गए हमारे ये, और भी कुछ क्लाइंट्स के वीजे लगे हैं लेकिन मैं कुछ का आपको दिखा रहा हूँ। और ये वीजे नहीं है, ये है नॉर्मली रेजिडेंस कार्ड। और दूसरे क्लाइंट है हमारे ये। तो ये 2 क्लाइंट के हमारे अभी जो मौजूदा जिनके करंट फ्रेश लगकर आएंगे रेजिडेंस कार्ड, इनको पाकिस्तान में इनके घर में बैठे बैठे मिले। ये लिथुआनिया पहुंच चुके हैं। इनका जो है वो मैं आपको दिखाया है कि इन सक्सेस रेशो कि ये क्लाइंट यहाँ पे पहुंच चुके हैं लिथुआनिया में और इनको भी घर में बैठे बैठे रेजिडेंस कार्ड मिले हैं। सही है। अब इसका एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये आप जो है वो बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर किसी प्रोसेस को फॉलो किए हुए आप इस पैकेज को जो नहीं है लॉन्च करते। ये पैकेज बड़ा जबरदस्त पैकेज है और बहुत ही यानी कि समझ लेंगे एक्सीलेंट चौकस पैकेज है ये आपके लिए। खास तौर पे उन लोगों के लिए तो ये पैकेज बहुत ही अच्छा है जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं या गल्फ कंट्रीज में अच्छी जॉब कर रहे हैं। वो कहते हैं वकार भाई हम नहीं चाहते कि हमारी जॉब खत्म हो जाए और हमारे को यहाँ पे बैठे बैठे जो नहीं है यहीं पे रेजिडेंस कार्ड मिल जाए, हमारे यूरोप के भी मामला चलते रहे, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसमें यहाँ पे आपके लिथुआनिया आके जॉब करेंगे, सैलरी भी मिलेगी। कितने अरसे का प्रोसेस है ये, इसके क्या क्या फायदे हैं, फैमिली को बुलवाना है आप क्या तरीका कार है, पीआर कितने अरसे में मिलेगी, नेशनलिटी कितने अरसे में मिलेगी, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, आपको मैंने बड़ी कामयाबी के साथ पुर्तगाल का, कनाडा का, इसके अलावा सर्बिया का, इसके अलावा नीदरलैंड्स का और बहुत सारी जगहों के हमने पैकेजेस लॉन्च किए, माल्टा का भी किया था ये। अब ये पैकेज लिथुआनिया का जाने या नहीं, ये समझ लेगा रमजान के महीने की ये फखरिया पेशकश है आपके लिए। अब आप इससे फायदा उठाना ना उठाना ये आपका, ये आपको पता है कि जब भी आप कोई इमिग्रेशन का प्रोसेस करते हैं पहले आपको उस मुल्क में आना पड़ता है, फिर आपको रहना पड़ता है, फिर आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है। इसमें तो आपको घर में बैठे बैठे मिलेगा, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो आपने पूरी करनी है, तो आपको भी घर में बैठे बैठे रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। अब इसके लिए कुछ तरीका कार है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इसके लिए हमारे को डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। पहले तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं लिथुआनिया का। लोग अब प्लानिंग करेंगे लिथुआनिया आने के लिए, तो लिथुआनिया आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लिथुआनिया क्या है। कि लिथुआनिया जो है, ये मैं अभी आपको पहले मैप पे दिखा दूं कि लिथुआनिया शेंगन स्टेट का भी कंट्री है, शेंगन स्टेट का भी मेंबर स्टेट है और यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर स्टेट है। सही है। और लिथुआनिया ये देखें आपको मैप में नजर आ रहा है, इसके बराबर में जो कंट्रीज हैं इसके बराबर में आपको ये नजर आ रहा है हॉलैंड है, इसके बराबर में, फिर इसके बराबर में बेलारूस है, बेलारूस, और इसके बराबर में लैटविया है। एक कंट्री और है रशिया की छोटी सी साइड यहाँ पे जिसे कालिंगिनग्राड कहते हैं, वो भी यहाँ पर रहती है। अब लिथुआनिया की जो लैंग्वेज है ये लिथुआनियन लैंग्वेज है, लोग इंग्लिश भी यहाँ पे बोलते हैं लेकिन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज लिथुआनियन है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो होती है। और यहाँ की जो आबादी है, आबादी भी बहुत कम है, 2.8 मिलियन यानी कि इनकी आबादी है, यानी कि 28 लाख लोगों की आबादी है। लोग भी बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। अब मैं लिथुआनिया के हवाले से कुछ बताता हूँ कि ये प्रोसेस है। अब बहुत से लोग यानी कि वीडियो का थंबनेल देखेंगे, टाइटल देखेंगे और वो राब्ता करना शुरू कर देंगे। नहीं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा, मैं तो हूँ यूरोप में मौजूद, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो आपको ये तमाम तर वीडियो शुरू से एंड तक देख लें। जो रिक्वायरमेंट्स और जो तरीकाकार मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको पूरा करते हैं फिर तो राब्ता कीजिएगा। भी आगे चल के इसी वीडियो के इख्तिताम पे एंड पे मैं अपना नंबर भी दूंगा और नंबर दूंगा ताकि आप राब्ता करें, आपको लिथुआनिया लेकर आए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देख लें, बगैर देखे अगर कोई सवाल जवाब पूछेंगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो देखें और उसके बाद फिर अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो वो फिर आप राब्ता कीजिए। सही है। अब लिथुआनिया का मैं आपको बताऊं कि इसके लिए ये जो वीजा है ये एक वर्क वीजा है, यानी वर्क रेजिडेंस कार्ड है इसके लिए। सही है। और इस रेजिडेंस कार्ड के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, फिर आपके पास पीसीसी होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पोस्टाइल होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। सही है। इसके बाद आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का, क्योंकि ये टेक्निकल जॉब है। सही है।
तो इसके लिए इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा है या इलेक्ट्रिशियन का, तो 3 साल का होता है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। अगर वो है तो सही है, और अगर आपके पास वो नहीं है, कोई शॉर्ट सर्टिफिकेट किया हो अपने इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में, टेक्नीशियन की फील्ड में, तो फिर आप राब्ता कर सकते हैं। सही है, ये हो गया। सही है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिशियन का, ये नहीं इलेक्ट्रिशियन की नॉर्मली जॉब है, इसके अलावा अगर आपके पास इसके साथ आपका एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं वकार भाई हमारे पास तो ना ही डिप्लोमा है, ना सर्टिफिकेट है, ना ही हमारे पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है। ये सारी चीजें भी मैं बता दूं, ये सारी चीजें भी आपकी मैनेज हो जाएंगी, वो हम कर लेंगे सारी चीजें। जब आप राब्ता करेंगे ना तो सारा सारा काम हो जाएगा आपको। आपको होता है कि आपका भाई जब भी कोई पैकेज लेकर आता है तो सारे हल मौजूद होते हैं उसके लिए। इसके बाद अब चाहिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी है लिथुआनिया में आपको जॉब देगी, और ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो लॉयर है ये आपको निकलवा के देगा वहां पे लिथुआनिया के अंदर। इसके अलावा आप अब जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है चाहिए आपको शेंगन वीजा। अब ये रेजिडेंस कार्ड तो यकीनन आपको घर पे मिलेगा, लेकिन इस रेजिडेंस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको एक दफा लिथुआनिया आना जरूरी है। अब लिथुआनिया आने के लिए आपको एक शेंगन वैलिड वीजा चाहिए। अब वो जरूरी नहीं है कि शेंगन वैलिड वीजा लिथुआनिया का ही हो, वो शेंगन वैलिड वीजा जो 29 कंट्रीज है शेंगन स्टेट में से किसी भी एक कंट्री का होता है, वो जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, नीदरलैंड्स का हो, इटली का हो, ग्रीस का हो, स्पेन का हो, पुर्तगाल का हो, इवन के लिथुआनिया को, कहीं का भी हो, उस पर जिस कंट्री का आपने उस कंट्री में लैंड करना है, उसके बाद आपने 2 से 3 दिन लगवाने हैं लिथुआनिया में। और जब लिथुआनिया में आप आ रहे होंगे तो हमारा जो लॉयर है, हमारा लीगल पैनल, हमारी जो टीम है वहां पे, वो आपकी वहां पे बायोमेट्रिक्स की डेट निकालेगी, और बायोमेट्रिक्स की डेट आपको वकील लेके जाएगा वहां पे आपकी बायोमेट्रिक सेंटर में। आपके बायोमेट्रिक्स होंगे यानी फिंगरप्रिंट्स, और फिंगरप्रिंट्स होने के बाद आपने जो एग्जिट करना है वो लिथुआनिया से ही एग्जिट करना है, यानी कि आपके पासपोर्ट पे जो एग्जिट की स्टैम्प हो वो लिथुआनिया से हो। उसके बाद आप पाकिस्तान चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अगर आप गल्फ कंट्री से आए तो फिर आप वहां चले जाएं, वहां जाके आप अपना प्रोसेस शुरू करें। 3 महीने के अंदर अंदर ये रेजिडेंस कार्ड अप्रूव हो जाता है। ये रेजिडेंस कार्ड आएगा आपका, और हमारा लॉयर इसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद आपका जो भी एड्रेस है, चाहे पाकिस्तान का है या गल्फ के किसी भी कंट्रीज का, सऊदी या यूएई, बहरीन, कहीं का भी, वहां पे आपको डीएचएल कर दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब जब ये रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाएगा तब आपकी मर्जी है कि आप लिथुआनिया आए, क्योंकि ये वीजा नहीं है, ये रेजिडेंस कार्ड है। तो आपकी मर्जी, आप लिथुआनिया आना चाहें डायरेक्ट, आप लिथुआनिया आ जाएं, आप ग्रीस आना चाहें, पुर्तगाल आना चाहें, स्पेन आना चाहें, कहीं पे भी आना चाहें, शेंगन स्टेट की किसी भी कंट्री से आ सकते हैं आप। ये आप अपने जहन में रखने चाहिए। अच्छा, अब ये लिथुआनिया के बारे में मैंने इसके रेजिडेंस कार्ड का बता दिया। अब इस रेजिडेंस कार्ड के लिए बहुत से बोल रहे होंगे वकार भाई हमारे पास तो शेंगन वीजा भी नहीं है। तो भाई वो शेंगन वीजा भी आपका मैनेज कर देंगे। कुछ रिक्वायरमेंट्स में अभी आगे चल के बता रहा हूँ शेंगन वीजा के बारे में, अगर आप फुलफिल करते हैं तो शेंगन वीजा भी लगवा देंगे। वो उसके लिए भी आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसमें अगर आप अब चाह रहे हैं वहां पे आने के बाद जॉब करना, तो भाई ये टेक्निकल जॉब है, 1100 से लेके 1500 यूरो तक के दरमियान आपको कम से कम सैलरी मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन 1100 से 1500 यूरो जिस कंपनी में हम आपको जॉब दिला रहे हैं, 1100 से 1500 यूरो आपको सैलरी मिलेगी। सही है। अब अगर आप वहां पे अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, बीवी बच्चों को पाकिस्तान से या जिस कंट्री में भी आप मौजूद है वहां से फैमिली यूनिफिकेशन करना चाह रहे हैं, स्पाउस वीजा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी करते हैं तो बीवी बच्चों को भी बुलवा सकते हैं वहां पे। सही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे वकार भाई इसका पीआर कितने अरसे में मिलेगा, उसकी नेशनलिटी कितने अरसे में मिलेगी। देखिए जो पीआर है, जिसे परमानेंट रेजिडेंस परमिट कहते हैं, वो आपको मिलेगा 5 साल बाद। वो तो नॉर्मली यूरोप के जितने भी कंट्रीज है वो 5 साल बाद आपको पीआर देते हैं। सही है। परमानेंट रेजिडेंस का परमिट आप 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो 8 साल बाद यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसका प्रोसेस बता दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि मैंने आपको बताया कि जो लोग गल्फ में रहते हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं वो अपने पाकिस्तान को कंटिन्यू रख सकते हैं, और उनके यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट चलते रहेंगे, और इनके ट्रेवल करने में भी उनको यूरोप में आसानी रहेगी। बहुत से लोग यहाँ पे आकर कहते हैं भाई कि हम लिथुआनिया आ गए, अब हम यहाँ पे रहना नहीं चाह रहे, हम पुर्तगाल में अपनी इमिग्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो पुर्तगाल के भी दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, तो वहां पे भी उनका हम करवा देंगे। अब फ्रेंड्स, लिथुआनिया में आने के लिए आपको चाहिए शेंगन वीजा। सही है। अगर आप लिथुआनिया में आने के लिए शेंगन वीजा चाहिए तो यानी ये प्रोसेस वहां पे आने के बाद ही आप करके वहां से चले जाएं। तो इसके लिए शेंगन वीजे के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स, अगर आप पाकिस्तान में आपकी नेट सैलरी आपके अकाउंट में 80,000 आ रही है और आपके पास कंपनी का एनओसी मौजूद है, 10 से 15 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है, आप राब्ता कर लीजिएगा, आपको शेंगन वीजा भी लगवा देंगे लिथुआनिया लाने के लिए। सही है। और अगर आपको पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अच्छे टैक्स रिटर्न्स हों, और उसमें आपकी कम से कम पूरे साल की 12 लाख रुपए तक जो है आपकी 10 से 12 लाख रुपए आपकी पूरे साल की इनकम शो हो रही हो। सही है।
और आपके पास भी बिजनेस अकाउंट भी हो, पर्सनल अकाउंट भी हो। पर्सनल अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए। जो मेरे भाई सऊदीया में रहते हैं और जो मेरे भाई रहते हैं यूएई में और जो मेरे भाई रहते हैं कतर के अंदर, उनके पास कम से कम 4,000 जो है वो उनकी कतरी रियाल, सऊदी रियाल या 4,000 दरहम उनकी सेली होना चाहिए। और 15 से 20,000 सऊदी रियाल, कतरी रियाल या यूएई दरहम आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और कंपनी का एनओसी, जिसे सैलरी सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना जरूरी है। और अगर आप बहरीन में रह रहे हैं, कुवैत में रह रहे हैं, तो आपकी सैलरी 400 बहरीनी या कुवैती दिनार होने चाहिए। अकाउंट में आपके तकरीबन 2,000 बहरीनी या कुवैती दिनार आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए। और कंपनी का एनओसी होना चाहिए। और अगर आप रह रहे हैं ओमान के अंदर, तो ओमान में आपकी सैलरी कम से कम 400 ओमानी रियाल आपके अकाउंट में आ रही हो और कंपनी का एनओसी मौजूद हो और क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में कम से कम जो है वो 2,000 ओमानी रियाल हो, तो फिर राब्ता कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है, इनको आप फुलफिल करते हैं, राब्ता करें। आपको पता है कि मैंने एक दुनिया ला के आबाद करी है, पुर्तगाल में, कनाडा में और भी बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में। आपको लिथुआनिया लेकर आएंगे और वहां पे भी आपको सेटल डाउन करेंगे। पूरा सेटलमेंट पैकेज आपके लिए तैयार है। तो ऊपर से दोस्तों ये मैंने अपना नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आपने मुझे कॉल नहीं करनी। आप चाह रहे हैं डिटेल से ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाए, अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो एक असेसमेंट कॉल बुक करवा लें। असेसमेंट की फीस पाकिस्तान में और गल्फ कंट्रीज में रहने वाले भाइयों के लिए 5,000 रुपए, और जो लोग यूरोप में रहते हैं उनके लिए 30 यूरो। और बाद में जब प्रोसेस करवाएंगे तो जो भी आपने असेसमेंट फीस दी है, 5,000, 10,000 या 30 यूरो या 50 यूरो, वो नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।